76वां सर्ग। पश्चिम दिशा में ऊपर के भाग में प्रलय मेघ का उदय तथा आग्नेय दिशा में उपसंहार और यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर जब पर्वतों को कंपित कर देने वाला तथा समुद्र तरंगों के द्वारा बलपूर्वक आकाश मंडल में आवर्त पैदा कर देने वाला कल्पांत पवन ये बह रहा था, समुद्र अपने चिन्हों से रहित हो गए थे, मेघ अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे तथा जल की दरिद्रता रूप दुख से जब भाग चुके थे, घनी अघन हो गए, भूतल अपने अंश से रहित हो चुका था और अग्नि से भून गया था, प्रलय काल प्रभाव से पाताल की अनिर्वचन पाताल को यानी विनाश को प्राप्त हो चुका था, समस्त सृष्टि वर्ग जीर्ण शीर्ण हो गया था, विद्यमान अंतरिक्ष लोग भी आकाशगत प्रकाश में मिल चुका था तथा जब सारी दिशाएं शोक से व्याप्त हो चुकी थी, तब किसी एक आकाश में गर्त से क्रूर दैत्य गणों के सदस्य निकलकर पुष्करावर्त नामधारी मेघ गुल गुल ध्वनि गर्जन करने लग गए। यद्यपि उनकी यह ध्वनि दूर से वैसी सुन पड़ती थी, लेकिन बहुत वस्तुतः ये अत्यंत भयंकर थी। ब्रह्मा जी ने अपने अंडे का जब भेदन किया था, तब ब्रह्मांड की भीति के विस्फोट से जैसे उत्पन्न दहलाने वाली ऊंची ध्वनि निकली थी, ठीक वैसे ही उसकी ध्वनि थी। परस्पर अस्फलानों द्वारा उछले हुए मत समुद्रों की ध्वनि के सदस्य व भीष्म थी। लोग समुद्र एवं नगरों में प्रतिध्वनि के रूप में उत्पन्न घन कोलाहलों के कारण वह सही नहीं जा सकती थी तथा पूर्व में वर्णित कुलाचल पर्वतों के स्कंधों पर संबंधदाह के उग्र शब्दों के साथ मिल जाने के कारण वह घर घर ध्वनि बड़ी ही भयानक लगती थी। भद्र, उस शब्द ने समस्त ब्रह्मांड रूपी शंख के उदर को भर दिया था। मरने पर ब्रह्मांड भीतियों के प्रतिरोध के कारण हुए अनेक आवर्तनों से वह बड़ा ही निविड़ बन गया था। इसीलिए मानो स्वर्ग लोक अंतरिक्ष पृथ्वी एवं पाताल तक उनकी अनेक शाखाएं फैल गई। दूर दूर की संपूर्ण दिशा रूपी असीम भीतियों को वह ध्वनि रूप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था। महाप्रलय में मिश्रित होकर पानक मतलब पना या मद बन गए थे। इस समुद्रों के मद को वह मानो पी जाने की ज्यादा इच्छा कर रहा था। वह ध्वनि क्या थी? विजय पाने के लिए प्रस्थान किए हुए महाप्रलय नामक इंद्र के मत ऐरावत हाथी की गर्जना सी थी। और सुनिए वह शब्द क्या था? कल्प काल तक रोके जाने से शुद्ध हुई मेघरूपी समुद्रों का दीर्घ काल से संजित एक ही समय में निकला हुआ निशोध सा था। महाप्रलय के समय विशुद्ध हुए क्षीरसागर के मंथन का वह भयानक शब्द था। ब्रह्मांड रूप जो महान उग्र और घट यंत्र है, उनमें से लगे हुए जलधारा यंत्र का एक तरह से वह शब्द था। श्री राम जी वर्णित मेघध्वनि मैंने सुनी। सुनने के बाद में आश्चर्य के मारे चकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर मैंने ये सोचा कि इस महान कल्पाग्नि में भी मेघ की स्थिति कैसे हो सकती है। यो सोच के नीचे की दिशा को छोड़कर बाकी 9 दिशाओं की ओर ताका। मैंने उन दिशाओं में मेघ नहीं देखे, किंतु केवल यही देखा कि उनमें तरल एवं आस्फालित उल्मुख रूपी वज्रों की वृष्टियां हो रही है। उस अग्नि के ताप से 10 दिशाओं में भी अनेक करोड़ों योजन दूर तक के सारे पदार्थ भस्म हो रहे हैं। तदनंतर मैंने क्षण भर में अति दूर आकाश में ऊपर से शीतल वायु का और नीचे अग्नि के सदस्य गर्म वायु का त्वचा से अनुभव किया। आकाश मार्ग में वे मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि उस प्रदेश
में न तो नीचे के अग्निताप ही जा सकता है और न उसे जीवित प्राणी ही अपनी आंखों से देख सकते थे। तदनंतर पश्चिम दिशा से अल्प की वायु बहने लगी। उस वायु से विंध्य, मेरु, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी तृण के सदस्य उड़े जा रहे थे। उस वायु के द्वारा अलग अलग उड़ रहे अंगार रूपी पक्षियों से युक्त ज्वालारूप पर्वत अग्नि दिशा की ओर तत्काल जाने लगे। चंचल लुआठे ही उनमें जंगल प्रतीत हो रहे थे। आकाश मंडल में संध्या काल में अभ्रों के सदस्य आकार वाले अंगार रूपी मेघ बस रहे थे तथा उसमें भस्म समूह रूपी जलधारी मेघ एवं वायु से शोधित अंगारों की धूलि उड़ रही थी। भद्र व अग्निज्वाला के साथ विलासकारी व दुष्ट वायु अग्नि दिशा की ओर ऐसे जाता था जैसे पंख सहित हेमाद्री आदि पर्वतों का समूह। श्री राम जी जब अति विस्तृत भूमंडल ज्वाला रहित अंगारों का ढेर बन गया तथा ज्वाला की पंक्तियों का समूह धूलि शून्य होने के कारण चमकते हुए 12 सूर्यों का स्पष्ट तेज रूप बन गया, तब कल्पांत का मेघ भी धमका। जब समुद्र अग्निरूपी जल से लबालब तथा काढ़े के सदस्य उछलते हुए जल से पूर्ण हो गया और सारे जंगल पत्तों के स्मरण से शून्य पत्र शून्य एवं प्रदीप्त अग्निरूपी वृक्षों के आधार बन गए, तब कल्पांत के मेघ आने लगे। जब भार्या, बालक एवं वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ अधिपति तथा ब्रह्मलोक के नगर जलकर आकाश में गिरने लगे, तब कल्पांत के मेघ आने लगे। भद्र कल्पांत की अग्नि एक तरह से कमलिनी ही प्रतीत हो रही है। उसकी ज्वाला ही पल्लवों की शोभा धारण कर रही है। पत्थरों से शून्य ब्रह्मांड रूपी सरोवर ही उनका उपस्थित स्थान था। इस तरह की बीज युक्त कमलिनी के केसर सदस्य चिंगारियों से घटित उल्काओं के द्वारा जब वायु रूपी यानी वायु प्रधान साप एवं पर्वत रूप मूल पाताल पर्यंत अंगार रूपी कीचड़ में फंस गए, तब मशक में जल ढोरने वाली ईंटों की सेना के सदस्य शीघ्र संचरणशील आकाश को देखकर कल्पांत के मेघ जो काजल के सदस्य काले काले थे गरजते निकल आधम के। भद्र जो मेघ मंडल आया वह सुस्थिर कल्पांत की अग्नि की ज्वालाओं के सदस्य अति भयानक विद्युतमय पर्वतों से सुशोभित लग रहा था। उनमें उसने अपने एक कोने में ही 7 समुद्रों का असीम जल भंडार भर दिया था। समस्त दिशाओं के तट भासुर निहार समूहों से छिद्र रहित भीतियों के सदस्य मालूम पड़ रहे थे। यह समस्त ब्रह्मांड की भीतियों के घन मंडलों को तोड़ फोड़ देने में अति दक्ष मालूम हो रहा था अथवा दीवार के समान तुषार समूह से दिशाओं को पूर्ण करने वाला और ब्रह्मांड के अंत पर्यंत भूतल को विदीर्ण करने में दक्ष ये वह मेघमंडल था। उस मेघ को देखकर यही कहना पड़ता है कि कल्पांत से शुद्ध होकर समुद्र ही आकाश में आदमका है, क्योंकि उसमें वर्तुलाकार द्वादश आदित्यों की परिधि है। उसका वेष्टन सा था, बिजली ही उनमें जलचर सी मालूम पड़ती थी और उसमें भी गंभीर ध्वनि हो रही थी। उसे देखकर यह भी मालूम पड़ रहा था कि मृत या दुर्गध चंद्रमा ही परलोक में जाकर पुनः उस पहले ही अपेक्षा द्विगुण शीतल होकर दूसरा रूप लेकर इस आकाश मंडल में आ गया है। सुवर्ण के समूह के सदस्य विद्युत समूहों का रूप धरने के कारण वह उस हिमालय का मानव स्वरूप धारण कर रहा था। जिस हिमालय ने अपनी जड़ता के कारण काष्ठ के सदस्य समस्त जल को अचल रूप से स्तंभित कर दिया है। श्री राम जी तदनंतर वर्षा होने लगी। उसने समस्त आकाश मंडल को ब्रह्मांड के स्फोटक के सदस्य अति कठोर वज्र तुल्य निर्घात से छा दिया।
जिसने तो अखिल दिग्मंडल को पहले से ही तुषार से व्याप्त कर दिया था। भद्र ये वृष्टि अग्निदा के सदस्य वन तथा आकाश मंडल में विद्युत के प्रकाश से अति भीषण लग रही थी तथा अपनी चटचटाहट एवं गड़गड़ाहट से सारे ब्रह्मांड को तोड़ रही थी। उत्पन्न हुए अनेक महान चित्कार से सैकड़ों शब्दों से उसने सिंहनाद के शब्दों को भी मात कर दिया था और शीतल जलकण एवं निहार से उसने आकाश को भी भीति बंधनमय बना दिया था। भद्र पृथ्वी एवं आकाश रूप मंडप के लिए निर्मित वैदुर्णी मणि के लहसुनियों के स्तंभों के समूह के सदस्य भासुर धारा संपातों से वह पृथ्वी का भार ढोने वाले पर्वतों को भी तोड़ देने वाला टंक प्रहार कर रही थी। पृथ्वी को चट शब्द के द्वारा विदारित करने के कारण उसने अंगारों के समूह भी फोड़ दिए थे। गर्जना के साथ प्रबल जल के पातों से लोकांतरों को गिराने में भी वह व्याकुल हो रही थी। भद्र तदनंतर अंगारों से युक्त जगत रूपी घर में विलास करती हुई वह वृष्टि वाष्प भो शोभा की सखी के सदस्य ज्वलन रहित पृथ्वी पर आकर मिल गई। भद्र वह गगन मंडल जो कि ज्वालाओं के खंडों के विलास से भरा था, उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे कि उसमें स्थल कमलों के अनेक समूह उगे हुए हो तथा उस आकाश मंडल में स्फुरित हो रहे शीतल जलकण रूप पंखों के समूह से युक्त मेघ ऐसे मालूम पड़ रहे थे जैसे कि ज्वालाओं में घूम रही भ्रमर पंक्तियां हो। श्री राम जी उस समय बड़े भयंकर चट शब्दों से दिशाओं को भर देने वाला जो मेघों और अग्नियों का समागम हुआ, वह एक दूसरे से पराजित न हो सकने वाले वैरियों के विषम अतः एवं महान उग्र कुशल सेनाओं के परस्पर तीक्ष्ण शास्त्रास्त्रों से विनाशित उग्र शस्त्रयुक्त यानी परस्पर घात प्रतिघात युक्त संग्राम के सदस्य अति भयंकर लगता था। 76वां सर्ग समाप्त।